हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करी जा रही है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से जिसकी स्टार्टिंग हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछले कल वहाँ पे रिटन टेस्ट हमें देखने को मिले, तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो कि आउटसोर्स भर्ती के लिए उमड़ी भीड़, कुछ ने किया विरोध। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों को वो चीज़ें पसंद भी ना आए, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कल रिटन टेस्ट हुए, जिसमें कि अगर आप उस प्रोसेस को सुनोगे तो आप सरप्राइज़ होने वाले हो। क्या होता है कि वहाँ पे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे का एग्ज़ाम रखा गया था। और उससे पहले भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया था कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या हम इस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो क्या इस रिक्रूटमेंट के लिए हम जा सकते हैं। क्योंकि आपने नोटिस में देखा होगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं से कन्फर्म नहीं कर सकते थे। क्योंकि जिनके थ्रू ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ पे जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी पे भी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। तो यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को कन्फर्म करने का कोई सोर्स था ही नहीं। फिर क्या होता है कि कल रिटन टेस्ट होता है, तो उनको कैसे पता था जो रिक्रूटिंग एजेंसी थी कि कल कितने लोग टेस्ट के लिए आने वाले हैं, क्योंकि ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाए गए थे। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, ब्लैक बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिखे जाते हैं और 1 घंटे में या शायद 2 घंटे का कितने का टाइम था, उसमें आपको वो करने थे और रिटन में आपको वो क्वेश्चन करने थे। तो आपने शायद ही इससे पहले कुछ इस तरह से रिक्रूटमेंट देखी होगी। एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सरप्राइज़ हूँ, जब पता था कि 157 वैकेंसी है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो क्यों एडवर्टाइजमेंट नोटिस में ये चीज़ ऐड नहीं करी गई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए गए। क्योंकि कोई भी आपने एडवर्टाइजमेंट नोटिस देखा होगा, चाहे आउटसोर्स का ही क्यों ना हो, उसमें जो पोस्ट होती है उसमें पूरा बताना पड़ता है कि इतनी रिक्रूटमेंट है इस पोस्ट की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने जल शक्ति विभाग की रिक्रूटमेंट अभी देखी होगी, जहाँ पे उसको दोबारा री एडवर्टाइज़ करा जा रहा है रिजर्वेशन रोस्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे भी डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे सुजेशन मिले थे। फिर क्या होता है कि आपने देख लिया कि कुछ इस तरह से रिटन टेस्ट होता है, आज भी कुछ इस तरह से रिटन टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ 10-15 लड़कियाँ थी जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, वो वहाँ पे पहुँची थी। ये जानकारी मुझे किसी ने बताया, मतलब मुझे ऐसा, तो वो विरोध कर रही थी। बाकी जो लोग थे वहाँ पे उनको समझा रही थी कि इस तरह की रिक्रूटमेंट का विरोध करिए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हम ही वही लोग हैं जो इस तरह की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं। और नेताओं को, सरकार को ये बात पता है कि यहाँ पे भर्तियाँ रुक चुकी हैं, हिमाचल में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 10-15 लड़कियों ने वहाँ पे विरोध शुरू करा था, तो वहाँ पे जो लोग थे अगर वो भी विरोध करते तो ये भर्ती रुकती। ये भर्ती एनएचएम के थ्रू आउटसोर्स पे नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती। क्योंकि एक अच्छा मौका था, जब आप रिटन टेस्ट के लिए पहुँचे हो, इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पे है, अगर भीड़ मिल के विरोध करती तो मैं बोलता हूँ बहुत कुछ हो जाता, ये भर्ती रुक जाती और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमें रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिलती। लेकिन आप लोग एक अच्छा मौका गंवा चुके हो, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि कल मैंने आईजीएमसी शिमला की जो अपकमिंग आउटसोर्स रिक्रूटमेंट, वो भी आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलने वाली है। तो अब आप इस फ्लो को नहीं रोक सकते हो और बहुत कम चांसेस हैं ये रिक्रूटमेंट अब आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलने वाली है। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि आप इजीली इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो।
क्योंकि जिस तरह से ये रिक्रूटमेंट हो रही है, मान लो आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू करते या टेस्ट भी कुछ इस तरह से कंडक्ट करवाते, एक मतलब एक तरीका होता है कोई भी रिक्रूटमेंट करवाने का। आपने शायद पहली बार देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे गए, बहुत सारी खामियां यहाँ पे है। और जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा, और वो मतलब सोच रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चंस को पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हम शायद सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और होती है। कुछ लोग एग्ज़ाम देने आए भी नहीं होंगे और उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई से आप सब वाकिफ़ हो, आप सबको भी ये चीज़ पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में होती है। आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जो है सिर्फ आज नहीं हो रही है, 18 साल इसको हो चुके हैं। लेकिन जब तक पब्लिक मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर काम करता था, तब तक ऐसा होता था कि रेगुलर वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती रहती थी। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता था। ये पहले भी रिक्रूटमेंट आती थी, ये चुपचाप रिक्रूटमेंट करवाई जाती थी। अब नेताओं के लिए भी ये चीज़ मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट चुपचाप नहीं करवा सकते हैं। नोटिस भी सभी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, तो इनके लिए भी दिक्कत बन चुकी है कि अपने जो लोग हैं इनके उनको कैसे जॉब में सेट करवाएं। यहाँ पे सरकारी सिस्टम में बहुत सारे लूप होल हैं जिनका फ़ायदा उठा के बाद में कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट दे दी जाए। बहुत चीज़ें यहाँ पे होती हैं जिनके बारे में लगातार मैं बात करता हूँ। तो अब देखते हैं कि आज भी ये रिक्रूटमेंट होगी और जो सेम प्रोसीजर पिछले कल था वही आज आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और कोई जानकारी आपके पास है, आप इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा थे तो आप बता सकते हो, या कहीं पे मैंने कोई गलत जानकारी दी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे आपने सब चीज़ें देखी होंगी तो आपको कुछ ज़्यादा पता होगा, तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।